20 राज्यों में तेजी से कोविड के नए वेरिएंट के मामले फैल रहे हैं। खास तौर पर जिक्र केरल का करना चाहेंगे क्योंकि 275 से अधिक वहां पर मामले हो चुके हैं और अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया गया है। हालांकि 20 राज्यों में जहां सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है उसमें केरल के साथ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली भी है। यहाँ पर तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं। एशियाई देशों से जो लोग आ रहे हैं उन्हें सलाह दी जा रही है कि सबसे पहले आकर अपना कोविड टेस्ट करवाएं। इतना ही नहीं, कर्नाटक में एक 84 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति की जान चली गई है। हालांकि पहले से 2 बीमारियों से ग्रस्त थे, लेकिन मध्य प्रदेश के ठाणे में जिस व्यक्ति की जान गई है उसकी उम्र महज यहाँ 21 वर्ष की बताई जा रही है। जो ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट भारत में आया है इसे काफ़ी खतरनाक बताया जा रहा है। यदि किसी भी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आती है तो तुरंत प्रभाव से अपना चेकअप करवाए और कोविड टेस्ट करवाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है नगर निगम और प्रशासन की ओर से भी हर क्षेत्र में। जिन राज्यों में अभी तक कोविड केसेस पाए गए हैं उनमें केरल सबसे आगे चल रहा है 275 मामलों के साथ। इसके अलावा बात कर्नाटक की करें तो यहाँ पर 35 से अधिक मामले अभी दर्ज कर लिए गए हैं। दिल्ली में मामले 23 से ऊपर पहुँच चुके हैं और यही हालात मध्य प्रदेश का भी है। वहाँ मुंबई में 95 से अधिक मामले दर्ज कर लिए गए हैं। ठाणे में एक व्यक्ति की जान चली गई है जिसकी उम्र 21 वर्षीय बताई जा रही है। 21 वर्षीय युवक ये था और पुणे में भी अधिक से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। हालांकि इस सब के बीच एहतियात बरतने की आवश्यकता है। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि जो लोग पहले से ही शुगर या हार्ट की बीमारी से ग्रस्त हैं उन्हें अपना इलाज तुरंत प्रभाव से करवा लेना चाहिए और ये भी उनकी ओर से सलाह दी गई है कि कोविड टेस्ट भी ऐसे व्यक्ति अपना ज़रूर कराएं क्योंकि ऐसे व्यक्तियों में सबसे पहले ये सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। हालांकि सांस नहीं आ रही है और कुछ एक जुकाम के सिम्टम्स है, काफ़ी हल्के पहले महसूस होंगे लेकिन बाद में तेज़ी से शरीर को अपनी चपेट में ये वेरिएंट ले लेता है। इस बात पर ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। At the moment, this COVID situation is very much under control. There are at the most sporadic cases, which is also rare. Maybe there could be more number of cases because we are not even testing in everybody and everybody who comes with a sore throat cough because they don't fit into that and we don't feel the necessity to test for COVID. Even if they are there, they are being managed very easily. They are not being hospitalized. At least in our hospital, we have not seen a single hospitalized patient of COVID right now. So at the most, it's sporadic cases. This is what we were expecting when COVID happened, that it would remain as a seasonal flu sort of a disease which can be tackled very easily. A few of my colleagues, parents or relatives have been reported to be COVID positive, but they have also done very well. So the situation is not of panic. I think there is a lot of hype that has been created by different people. As far as I am concerned, it still remains a very sporadic disease with very, very few cases being reported of COVID. तमिलनाडु में भी मई महीने में अब तक कोरोना संक्रमण के 66 नए मामले दर्ज किए गए हैं। दक्षिण एशिया में कोविड मामलों में उछाल संभवतः JN.1 वेरिएंट के कारण हो रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह वेरिएंट काफी एक्टिव है, लेकिन इसे अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चिंताजनक वेरिएंट के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। कोरोना के इस वेरिएंट से संक्रमित होने वाले मरीजों में लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं और वह 4 दिनों के भीतर ठीक हो जाता है। कुछ सामान्य लक्षणों में बुखार, नाक बहना, गले में खराश, सिर दर्द, थकान, थकावट इत्यादि शामिल है। Thing is, we should ready for the load or any cases or spikes are there in the future. For that reason, we prepared with in 3 aspects. One is investigations, so that we have to screen all suspected cases whether they are COVID positive or not. For that, we are very ready. So 2 types of tests are there. For the 2, we are ready. And the second thing is the beds. If any situation comes to admit the more cases, fever hospital is ready to admit all kind of fever COVID cases if they are required. So we are having the 216 beds with oxygen. Everything is ready. Oxygen is available. Plenty of oxygen is there to tackle all cases. If all 216 beds are filled, so that also we can able to manage it. Third is the medicines. So medicines also available in the fever hospital to manage the all fever cases or COVID cases. Then if any complications comes, so that we are ready to manage that complications also. कोविड मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखते हुए हर जगह अस्पतालों को
निर्देश जारी हो चुके हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई और आईसीयू बेड से जुड़ी सभी सुविधाओं का पहले ही इंतजाम कर दे। हालांकि अभी जिन राज्यों में वृद्धि हुई है मामलों की, वहां तो निर्देश जारी हुए ही हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में जितने भी अस्पताल हैं, खासतौर पर सरकारी अस्पतालों को ये निर्देश जारी हो चुके हैं। इससे पहले भी जब कोविड ने दस्तक दी थी तो ऐसे ही इंतजाम हमें अस्पतालों में देखने के लिए मिले थे, और अब दोबारा से व्यक्तियों को मास्क पहनने की यहाँ सलाह दी जा रही है। खासतौर पर वो व्यक्ति जो हार्ट की बीमारी से या शुगर की बीमारी से ग्रस्त हो, उन्हें खासा ध्यान अपना यहाँ रखने के लिए कहा गया है। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। कैमरा पर्सन अनुभव के साथ मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।